तो भाई लोग क्या हालचाल, मैं हूँ आपका भाई जल्लू भाई। और भाई आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। नहीं, इसके पार्ट 1 में जो कमेंट में पार्ट 2 की बारिश करी है ना आप लोगों ने, कसम से दिल समझ जाओ। तो भाई आप लोगों को डिमांड पे मैं ले आया हूँ फनी एक्शन सीन पार्ट 2। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे बांग्लादेशी फनी एक्शन सीन की। नहीं भाई, च्यवनप्राश से सुलोचन का नशा करोगे तो यही होगा। बाइक ने इन लोगों को टच भी नहीं किया, तब भी एक्टिंग देखो। और भाई इन दोनों को तो जरा ध्यान से देखना। बेटे मौज कर दी। इन गुंडों को हथियारों से ज्यादा पेपर वेट की जरूरत है। बाइक के झोंके से उड़ गए। इस हीरो ने जमीन पे ऐसा पैर रखा कि उससे आंधी आ गई और हमारे सारे गुंडे उड़ गए। नहीं भाई, ये सारे विलन के 50-50 ग्राम के, कोई बाइक के झोंके से उड़ जा रहा है, कोई हवा के झोंके से। भाई अगर पेपर वेट खरीदने के पैसे नहीं है ना, तो 5 रुपए का सिक्का रख लो जेब में। सालों तेज हवाओं से तो बचे रहोगे। तो भाई एक काम करो, इस हीरो को इंडिया बुलाओ। अभी तो पैरों से आंधी ले आता है, कभी आग निकाल देता है। मैं तो बोलता हूँ अगर शोले मूवी का रीमेक बनाना तो इसे ठाकुर का रोल मिलना पक्का है। भाई हाथों का तो इस्तेमाल ही नहीं करता। लेकिन एक चीज से हमारी बांग्लादेशी इंडस्ट्री कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, वो है इनके VFX। मैंने कहा था ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, यानी कि थर्ड क्लास ही रहेगा। लेकिन इनके मूवी के गाने तो अच्छे ही होते हैं। नहीं विश्वास नहीं आता तो ये देखो। अब समझ में आया गाने क्यों अच्छे होते हैं। चलो अब तो समझ गए होगे। भाई लोग ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मैं अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा हूँ। आफ्टर ऑल हम भी किसी से कम है के। देख रहे हो, ऐसे काम करने के लिए हमारे स्पाइडरमैन को भी मकड़ी से मरवानी आई मीन कटवाना पड़ा था, तब जाके वो दीवारों पे चढ़ पाता था। लेकिन हमारे मिथुन दा को इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो पहली वीडियो में कहा था मिथुन दा हमारे फर्स्ट एवेंजर हैं। देखो भाई, मुझे एक्शन सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सजेशन देना चाहूंगा। प्लीज डू नॉट ट्राई टू डू दिस टाइप ऑफ कमाल, वरना सामान जाएगा घिस और बन के रह जाओगे दीपक का लाल। और भाई मानो या मत मानो, ऐसे एक्शन केवल बांग्लादेश नहीं करता, हमारी इंडस्ट्री उससे भी एक कदम आगे है। और भाई ये तो कुछ भी नहीं, हमारी तेलुगु इंडस्ट्री तो इससे भी आगे है। और भाई इनसे मिलो, ये हमारे तेलुगु मूवी के सुपर हीरो। और इनके पास 1-2 पावर नहीं है, बहुत सारी पावर है। जैसे अपनी आंखों से कुत्तों को सम्मोहित कर देना और अपने हाथ के इशारे से ट्रेन को वापस भेज देना, और जब जरूरत पड़ती है तो एक बढ़िया सा डांस करके दिखाना। म्यूजिक। सानिया मिर्जा कटना दुनिया जान मारेला, सानिया मिर्जा कटना दुनिया। और तो और इनके फाइटिंग स्किल किसी भी सुपर हीरो से कम नहीं है। की तरह बड़ी तेज उंगली। देख रहे हो, पहले चच्चा वाइब्रेशन मोड में चले गए, उसके बाद उन्होंने 2 आदमियों को जमीन में गाड़ दिया। चलो ठीक है, लेकिन अचानक से उनके पास थॉर की पावर आ जाती है। की तरह बड़ी तेज उंगली। मैं सही कह रहा हूँ, इंडिया में सुपर हीरो की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ थैनोस की, वरना 10-20 एवेंजर मूवीज तो ऐसे ही बन जाएंगी। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नेपाली मूवीज में ही देखने को मिलेंगी। जैसे कि ऑनलाइन शेयरों से तो मैं मिलवा ही चुका था, तो क्यों ना कुछ ऑफलाइन भी हो जाए। भाई ये क्या ऑफलाइन हो गया जो पिटे ही जा रहा है। भाई अपनी आंखों से देख लो, पबजी या फ्री फायर में जब तुम ऑफलाइन हो जाते हो तो दूसरे प्लेयर तुम्हारा क्या करते हैं। भाई मोबाइल डेटा को संभाल के यूज करना।
पहले ये दीदी किक मारने के लिए ऊपर चलती हैं, फिर हवा में रुक जाती हैं, क्योंकि इनको अचानक से याद आ जाता है ग्रेविटी गई मार, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। देखो भाई, ग्रेविटी की इज्जत तो कहीं पे भी नहीं है, लेकिन ये क्या था भाई? कसम से अगर ग्रेविटी आज एक इंसान होती ना तो उसका पिछवाड़ा चौबारा बन गया होता। भाई इतनी कौन मारता है? अरे अरे, ये क्या कर दिया? ये फाइट सीन चल रहा है या ओरल मतलब समझ जाओ भाई, ये काम कमरे में किए जाते हैं, नहीं तो ओयो कर लो। वैसे नेपाल में है क्या वो? भाई अगर है तो कमेंट में बता देना। यार ये कर क्या रहे हैं? मतलब इस बंदे ने एक मुक्का बनाया और ये गुंडा उसके पास अपने आप खींचा चला आया। लेकिन भाई सच में पहली बार देख रहा हूँ, कहीं पर तो गुंडों को ब्लो जॉब से मारा जा रहा है, कहीं कहीं हैंड जॉब से। अरे मेरा मतलब मुक्के से। खेल खत्म हुए मंत्री। गलत बंदे छस। गलत तत्ता बंदे छस। भाई इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन मेरे को वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो देखा आप लोगों ने, इन्होंने कितनी लंबी लाइन बना दी। अगर यही वीडियो में आधा घंटा चला दूं तो ये लाइन बनाते बनाते इंडिया में घुस जाएंगे, और पूरी मूवी चला दी तो शायद पाकिस्तान में भी। भाई डायरेक्टर की चुल का समझ में नहीं आ रहा। तो भाई चलो अब बात करते हैं मूवीज इंडस्ट्री के भगवान के बारे में, यानी कि हमारे हॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में। तो भाई अब इनसे मिलो, ये बंदा गुस्सा आने के बाद एक डायनासोर ऊत बिलाऊ सा बन जाता है, जैसे हमारे ब्रूस बैनर गुस्सा आने के बाद हल्क बन जाते हैं। और भाई ये तो कुछ भी नहीं है, जिस तरीके से ये आदमी से ऊत बिलाऊ बना है, उसी तरीके से इसे ऊत बिलाऊ से आदमी बनते देखो। तो देखा आप लोगों ने VFX ऑफ द सेंचुरी। ओ भाई तू वापस से ऊत बिलाऊ बन जा, कम से कम देख के हंसी तो आ रही थी। तो भाई आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आपके घर में बच्चा है तो मुबारक हो, आप भी एक मूवी बना सकते हैं, क्योंकि ये मूवी भी तो किसी बच्चे का खिलौना छीन के बनाया गया है। भाई सच में अगर डायनासोर ऐसे होते हैं तो अच्छा हुआ विलुप्त हो गए, वरना हम तो क्या, हमारे बच्चे भी नहीं डरते इससे। है तो भाई बकचोदी की हद देख रहे हो, इस जाइंट ने इस शार्क को स्पेस में फेंक दिया, चलो मान लेते हैं, और ये स्पेस में अभी भी जिंदा थी, और हद तो तब हो गई जब ये नीचे गिर रही थी। नहीं मतलब वापस गिरते हुए एटमॉस्फेयर में इसका फिश फ्राई बन जाना चाहिए था, लेकिन देखो अभी भी जिंदा है। और भाई कभी कभी नेक्स्ट लेवल की बकचोदी आपको हॉलीवुड में ही मिलती है। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, मैं इससे ज्यादा तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, और अगर इस सीरीज का पार्ट 3 चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 3 लिख देना, और साथ ही साथ पहली बार वीडियो पे 30,000